तो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1। देखिए 9.1 है प्रश्नावली। इससे पहले जितना भी प्रश्नावली है 8.4, 8 ये सभी हम लोग करा चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर है वो तीसरा। पहला और दूसरा हो चुका था, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी क्या होता है? यह फिसलन पट्टी होता है बच्चों को खेलने वाला, जिस पर उससे बैठकर नीचे सरकता है। उसी को कहा जाता है क्या? फिसलन पट्टी कहा जाता है। यानी कोई ठेकेदार है और वह पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आगे पढ़िए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी वो ठेकेदार जो है वो 5 वर्ष से नीचे, यानी 5 वर्ष से नीचे वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी उसकी जो लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब इससे अधिक 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी 3 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाए? जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और दोनों फिसलन पट्टी की हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए पहला कहाँ से शुरू हुआ? देखिए 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए लगा रहा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी ये पहला फिसलन पट्टी क्या होगा? देखिए पहला फिसलन पट्टी, देखिए पहला फिसलन पट्टी, पहला फिसलन पहला फिसलन पट्टी क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचा हो। तो 1.5 मीटर हम लोग यहाँ देंगे, ये मानते हैं हम लोग कितना इसकी लंबाई है 1.5 मीटर है। तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता हो। आप लोग जानते हैं कि फिसलन पट्टी कैसा होता है? फिसलन पट्टी यानी सरकने वाला, बैठ के जिसमें सरकता है तो कैसा होता है? वो ढला हुआ होता है, ढलान जैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जिस पर इधर से सीढ़ी लगा हुआ होता है, बच्चा यहाँ पर चढ़ता है और इस तरीके से बैठ के यहाँ पर ससरता है। इसे ही कहा था क्या? फिसलन पट्टी। यानी फिसलन पट्टी कैसा होता है? ढालूनुमा होता है, ढालूनुमा होता है फिसलन पट्टी। और क्या बोल रहा है कि वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी भूमि यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण पर झुका हो। ये हो गया 1.5 मीटर सीढ़ी है। यहाँ लिख देते हैं फिसलन पट्टी, यहाँ पर लिख सकते हैं फिसलन पट्टी। ये हमारा क्या हो गया? फिसलन पट्टी हो गया। अब ये एक प्रकार का क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ 90 डिग्री दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। अगर हम लोग इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे ABC हम लोग नाम दे दिए, ABC इसका नाम दे दिए। अब देखिए अब क्या है, देखिए उसके बाद क्या? 1.5 मीटर ऊंचा पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। ये हो गया। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, मतलब 2 को लगा रहा था फिसलन पट्टी, एक 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा पर लगा रहा है। कितना? 3 मीटर। कुल यहाँ कितना? 1.5 मीटर है। अब जो लगाएगा वो कितना? 3 मीटर का लगाएगा। तो यहाँ एक फिर से बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा बनाते हैं बड़ा। कितना का है? 3 मीटर ऊंचा है। कितना है? 3 मीटर ऊंचा है। 3 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगर फिसलन पट्टी फिर होगा ढाल वाला, तो यहाँ से ये हो गया क्या? फिसलन पट्टी। अब की कितना बना रहा है? जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? तो अब की बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितना का? 60 डिग्री का कोण बना रहा था। देखिए इसका त्रिभुज हम नाम क्या दे दिए? ABC। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग PQR। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इस त्रिभुज का। ये भी क्या है? फिसलन पट्टी है। तो यहाँ पे फिसलन पट्टी हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों फिसलन पट्टी का क्या करना है? इन दोनों फिसलन पट्टी का मान निकालना। तो देखिए
पहला फिसलन पट्टी कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके दे भी सकते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको पहला नंबर को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी। तो हमको इसको क्या मानेंगे, हम लोग इसको मानते हैं एक्स। यहाँ पर लिखेंगे पहला फिसलन पट्टी की लंबाई, पहला फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी हम लोग को क्या करना है, एक्स का मान निकालना। तो यहाँ बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए, तो फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग मान दिए क्या, एक्स। यानी हम लोग को क्या निकालना है, मान एक्स का मान निकालना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, देखिए एक्स का मान निकालना है और दिया क्या गया है, लंब दिया गया है। लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है। तो यानी कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, लंब और कर्ण किस में होता है, तो क्या आपको पता होगा कि साइन में होता है, लंब और कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ए बी है, तो लंब को देते हैं यहाँ पर ए बी। कर्ण यानी फिसलन पट्टी क्या है, ए सी है, यहाँ पर नीचे लिखते हैं ए सी। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए ए बी की लंबाई कितना दिया गया है, ए बी की लंबाई कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.5, यहाँ मीटर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी की कितना माने हम लोग, इसको कर्ण को क्या माने हैं, एक्स। तो नीचे लिखेंगे एक्स। अब देखिए अब कोना को इसको गुना कर देंगे, तो एक गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और 2 गुना 15 क्या हो जाएगा, 15 गुना कितना, 30। देखिए पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। क्या जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 3 मीटर। एक्स बराबर क्या आ गया, 3 मीटर आ गया। तो यहाँ पर एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर देख सकते लिख सकते हैं अतः पहला फिसलन पट्टी की लंबाई, पहला फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। ये हो गया क्या, पहला फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया, पहला फिसलन पट्टी की ये लंबाई हो गया। अब देखते हैं अब दूसरा फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी लगा रहा था। अब देखते हैं दूसरा फिसलन पट्टी में, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। पहले हम लोग मानेंगे क्या, माना कि पुनः माना कि लिख सकते हैं, माना कि दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। देखिए अब इसको मान लिए थे एक्स, तो इसको नहीं मानेंगे एक्स, क्यों मानेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो इसको ही मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर वाई, यानी माना कि दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी फिसलन पट्टी ये है, इसको हम लोग क्या माने हैं, वाई माने हैं। क्या माने हैं, वाई माने हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या निकालना है हम लोग को, निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कर्ण निकालना है, और दिया क्या गया है, लंब। इसमें भी क्या लगेगा, साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ लंब है और कर्ण निकालने बोल रहा था। यानी लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। और थीटा जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब में क्या रखेगा, पी क्यू, और कर्ण में क्या रखेगा, पी आर। तो यहाँ लिखेंगे पी आर। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3/2। और पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, 3 मीटर दिया गया, 3 मीटर लिखते हैं। और देखिए पी आर को क्या माने हम लोग, पी आर हमारा क्या है, फिसलन पट्टी है, इसको क्या माने हम लोग, वाई माने हैं। तो पी आर बराबर क्या हो गया, वाई। अब देखिए अब इसको कोना को गुना करके सॉल्व कर लेते हैं। y गुना √3 क्या हो जाएगा, y √3 बराबर 2 गुना 3 कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो गया। अब देखिए अब y बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3 मीटर। क्या हो जाएगा, 6/√3 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रूट हमें नीचे से हम लोग को ख़त्म करना होता है। क्या करना होता है, रूट को नीचे से ख़त्म करना होता है। हाँ, मतलब जो नीचे रूट रहेगा उसको क्या करना है, रूट को ख़त्म कर देना होता है। हम लोग जानते हैं रूट को नीचे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, परमेकरण लगाएंगे इसमें। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, y बराबर लिखेंगे 6/√3। अगर हम लोग को नीचे से रूट का हटाना है तो ऊपर और नीचे क्या करना है, √3 से गुना कर देना था। ये देखिए √3 यहाँ पर है, ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुना √3 क्या हो जाएगा, 6√3, ये हो जाएगा 6√3। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 मतलब √9। और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो नीचे आ गया कितना, 3। अब यहाँ पर कट रहा था, कटा देंगे, यहाँ से 3 दूना ही 6, यानी कितना आ गया,
2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अतः अतः क्या होगा, दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया, 2√3 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अतः दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गया, 2.2√3 मीटर आ गया, 2√3 मीटर आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न को, तब तक के लिए रहने दीजिए।